Hello friends, welcome to channel guys. So in today video we will discuss mock test of unit 3. Okay, in the earlier class we have discussed unit 1, unit 2 mock test. So अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखे प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करें. प्लेलिस्ट का नाम है 2021 मॉक टेस्ट. ओके, क्विक रिवीजन. इसको आप क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं. ओके, in this video we will discuss unit 3. Okay, now let's start. Here this is all about me. This is the number. You can just text me regarding any courses of social work, and these are telegram channel social work portal and UGC NET women study. तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड आल्सो प्लीज़ इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. CP यादव क्लासेस आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. बाकी अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन द कोर्स, उसके बाद इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए. इसमें फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. सो नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सोशल केस वर्क इज द मेथड ऑफ सोशल वर्क. समाज कार्य का जो सोशल केस वर्क मेथड है, किस प्रकार का मेथड है, किस प्रकार की विधि है. प्राइमरी मेथड है, प्राथमिक, सेकेंडरी, माध्यमिक, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और ऑल दी अबव. सभी के सभी मेथड जो है सोशल केस वर्क में आते हैं. सो which answer is correct for this question number 1? Guys, in this video we will discuss 33 question. So out of 33 आपको बताना है कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं in the last of this video in the comment box. Okay, so I hope आपने इस क्वेश्चन का जो है आंसर सोच लिया होगा. सोशल केस वर्क के 6 मेथड है, 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी. प्राइमरी मेथड लाइक केस वर्क, group work and community organization. These are the primary method. Secondary method, social action, social work administration and social work research. These are the secondary method. Okay, secondary method. So case work is the primary method. Okay, next question, question number, यहाँ पर explanation दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं. These are the primary method, these are the secondary method and here is the explanation. देखिए, प्राइमरी मेथड जो यूज़ करते हैं हम, इसमें सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व. बट इन दी सेकेंडरी मेथड सोशल केस वर्कर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. दे प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू पीपल so that they can handle their problems, okay, through their resources. So in the primary method, social worker involved directly. In the secondary method, social worker involved indirectly. Second question, which of the following is the objective of social case work? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य. इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सोशल केस वर्क का है? टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स, टू सॉल्व द कम्युनिटी प्रॉब्लम्स. समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग सोशल केस वर्क यूज करते हैं. टू प्रमोट सोशल वर्क एजुकेशन, शिक्षा, समाज कार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए. या फिर टू ब्रिंग सोशल चेंज एंड सोशल डेवलपमेंट इन दी सोसाइटी, समाज के अंदर सामाजिक बदलाव करना, सामाजिक विकास करना. इसलिए हम लोग सोशल केस वर्क यूज करते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है इसका? सो बेसिकली सोशल केस वर्क वी डील विद द इंडिविजुअल प्रॉब्लम. ओके, सो द राइट आंसर विल बी, बेसिकली इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की उसकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करना, उसको रिस्टोर करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना, ये सभी के सभी काम होते हैं इन दी सोशल केस वर्क. यहाँ पर सोशल वर्कर किसी इंडिविजुअल की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना, राइट. ये सभी के सभी, जैसे कोई पर्सन, इफ समवन इज मेंटली एबनॉर्मल, काइंड ऑफ एनी एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसलेक्सिया, सो मेनी प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसको डील करने के लिए जनरली सोशल वर्कर 1-to-1 इंटरेक्शन करता है, तो वो सोशल केस वर्क कहलाता है. So, to solve the psychological problem of individuals, focus on the individual. First will be right answer. So here is the explanation. इसको आप एक बार पढ़ लेना.
क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फाउंडिंग मदर ऑफ सोशल केस वर्क। आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा कि सोशल केस वर्क की शुरुआत किसने की, ऐसे बोल सकते हैं। संस्थापक कौन है इसका? गॉर्डन हैमिल्टन, मैरी रिचमंड, एच एच पर्लमैन एंड सी एच कोले। सो विच आंसर इज करेक्ट? आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। सो राइट आंसर विल बी मैरी रिचमंड। सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन दी सोशल केस वर्क इंटरव्यू इज एन इम्पोर्टेंट। ये जो इंटरव्यू होता है सोशल केस वर्क में, साक्षात्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या टूल है, मेथड है, टेक्निक है, या सभी के सभी? टूल का मतलब होता है जैसे कि कुछ इनपुट लेना, उसके माध्यम से फिर कोई पर्टिकुलर आउटपुट निकालना। ओके, सो काइंड ऑफ जस्ट टू कंप्लीट द टास्क। टास्क यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना फ्रॉम द रेस्पोंडेंट या फिर क्लाइंट या फिर पेशेंट। सो इसको हम बोलते हैं टूल। टूल बेसिकली यूज टू जस्ट टू कंप्लीट द टास्क। एंड व्हाट इज द टेक्निक? टेक्निक पूरा प्रोसेस काइंड होता है, काइंड ऑफ मेथड जिसको हम यूज करते हैं ताकि किस प्रकार से हम टास्क को अच्छी तरीके से इफेक्टिवली हम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सही रेस्पोंडेंट खोजना, सही टाइम निकालना, सही क्वेश्चन सेट करना, किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, कैसे पूछना है, ताकि जो आप आंसर निकालना चाहते हैं या बोल सकते हैं जो भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। तो ये सभी तरीके से काइंड ऑफ इफेक्टिव कंप्लीट टास्क, उसको बोलते हैं टेक्निक। तो इंटरव्यू क्या है? महत्वपूर्ण। टूल भी है, मेथड्स भी है, टेक्निक भी है। डी विल बी राइट आंसर। हियर्स द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क का कौन सा इसमें कंपोनेंट या घटक नहीं है? पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोग्राम। पर्सन माने व्यक्ति, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, पर्सन है। प्रॉब्लम, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकती है इसकी पर्सनल प्रॉब्लम, राइट। प्लेस, प्लेस मतलब होता है एजेंसी, जहाँ पर वो गया हुआ है हेल्प के लिए। कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम के माध्यम से जिसके थ्रू वो जो है डील करेगा सोशल वर्कर इसकी समस्या को। सो उसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इसमें जो पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस, ये तीनों की तीनों करेक्ट है। ओके, यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, प्रोसेस होगा। ओके, प्रोसेस विल बी राइट। जो प्रोग्राम है गलत है, प्रोग्राम इसमें नहीं है। इसके जो चार घटक हैं, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस, जिस प्रोसेस के माध्यम से क्लाइंट, सोशल वर्कर क्लाइंट की समस्या को सॉल्व करेगा उसको बोलते हैं प्रोसेस। ओके, सो डी विल बी राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सोशल केस वर्क। ये कंपोनेंट किसके द्वारा दिए गए थे? पर्लमैन के द्वारा, एच एच पर्लमैन के द्वारा। इसको याद करने का तरीका, अ पर्सन विथ अ प्रॉब्लम कम टू प्लेस, उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर वेयर अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर और रिप्रेजेंटेटिव हेल्प हिम बाय गिविंग प्रोसेस। इसको याद कर लेना तो आपको पूरा का पूरा जो है कंपोनेंट जो याद हो जाएंगे, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस। सो डी विल बी राइट आंसर। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैरी रिचमंड्स सोशल डायग्नोसिस कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑफ। आपको बताना है कि जो मैरी रिचमंड के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी सोशल डायग्नोसिस, सामाजिक निदान, इसको कंसीडर कर सकते हैं, माना जा सकता है इस पुस्तक को किसकी? सोशल केस वर्क की, सोशल ग्रुप वर्क की, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल एक्शन। ये पहली पुस्तक थी। व्हिच आंसर इज करेक्ट? आपको काउंट करते जाना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ओके, आउट ऑफ 33, आई थिंक 32 क्वेश्चन है। सो राइट आंसर विल बी
सोशल केस वर्क इज द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो व्हाट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क. सोशल केस वर्क का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है. सिद्धांत वो होते हैं, प्रिंसिपल वो होते हैं इनको फॉलो करना होता है ओके किसी कार्य को करने के लिए. सो इन दी सोशल केस वर्क मेथड, social worker follow some kind of rules, regulation, kind of principles okay in the process by to helping the person. Individualization जिसको बोलते हैं व्यक्तिकरण, acceptance स्वीकृति, स्वीकार करना क्लाइंट को जैसा भी हो, forgiveness मतलब क्षमा कर देना, एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड किसी भी पर्सन को जज नहीं करना, पहले से उसके बारे में जो है प्रेजुडिस नहीं बनाना ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, राइट, जेंडर. So which is not the principle of social case work. So I think इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. The right answer is C. Forgiveness is not the principle of social case work. इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो कि बिस्टिक के द्वारा दिए गए थे. There is the list of 7 principles. Like first individualization जो कि इसमें दिया गया है. Second purposeful expression of feeling. Control. नेक्स्ट कंट्रोल इमोशंस. इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना है ओके एक प्रोफेशनल रिलेशन बनाना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना है क्लाइंट के साथ. एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट करना है जैसा भी ये क्लाइंट है. नॉन जजमेंटल एटीट्यूड जैसे मैंने बताया कि नो प्रेजुडिसेस पहले से उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, कोई प्रेजुडिसेस नहीं बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट. क्लाइंट सेल्फ डिटर्मिनेशन उसको अधिकार होना चाहिए खुद के डिसीजन लेने के लिए, आप केवल उसको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ओके. सो दीज आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ गिवन बाय द प्रोफेसर बिस्टिक. सो इसमें ये जो सी ऑप्शन नहीं है तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. हियर इज द लिस्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसको आप पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. पुटिंग वनसेल्फ इन द शू ऑफ अनदर पर्सन एंड अंडरस्टैंडिंग हिज हर परसेप्शन फीलिंग इज नोन एज. आपको बताना है कि जब हम किसी दूसरे के, इसमें एक काइंड ऑफ मुहावरा है ओके दूसरे की फीलिंग को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ओके उसको क्या बोलेंगे. एम्पैथी, पॉजिटिव रिगार्ड्स, वार्म एंड ऑल द अबव. पुटिंग वनसेल्फ अपने आप को दूसरे की जगह रख कर जब हम सोचते हैं, समझते हैं, परसीव करते हैं, फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, भावनाओं को ओके समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोला जाता है. एम्पैथी, पॉजिटिव रिगार्ड्स, वार्मथ एंड ऑल द अबव. बताइए क्या सही होगा. उसको बोला जाता है एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब ही होता है कि दूसरे की भावनाओं को समझना, अपने आप को उसकी जगह रख करके. जैसे कि कोई पर्सन है ओके ये हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ दुखी है ओके तो एम्पैथिक पर्सन वो होगा जो अपने आप को उसकी जगह रखेगा, या वो ऐसा उसको ऐसा लगेगा कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरा क्या मतलब क्या स्थिति होती है इस कंडीशन में, सिचुएशन में. तो उसको बोलते हैं एम्पैथी. अपने आप को दूसरे की जगह रख करके अंडरस्टैंड करना उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग को ओके. और ऐसे ही होता है एक सिंपैथी. सिंपैथी थोड़ा अलग होता है. सिंपैथी का मतलब होता है कि एक अपना पर्सपेक्टिव रखना है ना, अपने पर्सपेक्टिव के आधार पर समझना. जस्ट अंडरस्टैंड बाय योर वन पर्सपेक्टिव, अपने आधार पर समझना कोई किसी भी एस्पेक्ट को, उसे बोलते हैं सिंपैथी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दोनों को दिया गया है एम्पैथी सिंपैथी को. क्वेश्चन नंबर 9. विच वन इज द मेन फेजेस ऑफ सोशल केस वर्क प्रोसेस. सोशल केस वर्क प्रोसेस में जो मुख्य फेज कौन सा है. वन ऑफ द मुख्य फेज, मेन फेज, जिससे पता चल जाता है कि बेसिकली जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, किस प्रकार की समस्या से गुजर रहा है, फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, जो है मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन फेस होता है बोल सकते हैं मेन. सो असेसमेंट, इंटरव्यू, एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस. विच आंसर इज करेक्ट. सो आई थिंक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असेसमेंट ओके. असेसमेंट एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन की जो प्रॉब्लम है ओके उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं
ओके, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे डेटा कलेक्ट करना है डिफरेंट मेथड के माध्यम से, और उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको बोला जाता है असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन किस चीज़ का? समस्या का, प्रॉब्लम का, एक इफेक्टिव तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज के माध्यम से। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं मेन फेज होता है सोशल केस वर्क प्रोसेस का। ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ केस वर्क? सोशल केस वर्क की टेक्निक नहीं है इंटरव्यू करना ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और लॉबिंग के माध्यम से। सोशल केस वर्क में सोशल वर्कर के द्वारा डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती है, जिसके माध्यम से वो क्लाइंट से, पेशेंट से, या फिर जो भी बेनिफिशियरी है उससे डेटा को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है उसकी प्रॉब्लम के बारे में। तो कौन सी टेक्निक नहीं है? साक्षात्कार के माध्यम से, उससे बातचीत करके, ऑब्जर्व करके, काउंसलिंग के माध्यम से, परामर्श दे करके। तो ये तीनों तरीके होते हैं जिसके माध्यम से क्लाइंट के बारे में हम जानते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं, असेस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लॉबिंग इज नॉट दिस of this part of this technique, so D will be correct answer, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया कौन सा तरीका नहीं है, कौन सी तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट आंसर। रिकॉर्डिंग इन द सोशल केस वर्क कैन बी क्लासिफाइड एज। सोशल केस वर्क में रिकॉर्डिंग को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नैरेटिव रिकॉर्डिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, इवेल्युएटिव रिकॉर्डिंग एंड समरी रिकॉर्डिंग। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, फील्ड ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड एंड इंडिविजुअल सेंटर्ड। रेफरल समरी, diagnosis summary, narrative records and problem oriented records. Last option number D, process oriented narratives, situation and analytical। ये तो होगा नहीं, एंड बी भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड थर्ड में बताइए कौन सा करेक्ट है। रिकॉर्डिंग को आप कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? रेफरल समरी, डायग्नोसिस समरी, नैरेटिव रिकॉर्ड्स एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड्स। सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफेक्टिव केस वर्क प्रैक्टिस इलेक्ट्रिक अप्रोच इज रिटन बाय। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रभावी केस वर्क अभ्यास एक उदार दृष्टिकोण के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई? मैरी रिचमंड, फ्लोरेंस हॉलस, एच पर्लमैन एंड जोएल फिशर। Which answer will be correct for this question, question number 12? So the right answer option number D, जोएल फिशर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रीटमेंट इन दी सोशल केस वर्क इन्वॉल्व। सोशल केस वर्क में जो ट्रीटमेंट होता है, ओके, कौन कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं? काउंसलिंग, परामर्श, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज का प्रशासन, एंड काउंसलिंग, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विस। कैसा मतलब हुए? तीन के तीनों ही है। सोशल केस वर्क में आपको बताना है किस प्रकार के उपचार शामिल हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट शामिल हैं। काउंसलिंग देना सही है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी सही है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विस ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सोशलिस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रुप। समाजशास्त्रियों के द्वारा जो शब्द है समूह, उसका वर्णन किया गया है कैसे? ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप इज पीपल इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, और पीपल इंटरेक्टिंग एट अ प्लेस, किसी स्थान पर बातचीत करने वाले लोग, उसको ग्रुप बोलेंगे। या फिर पार्टिसिपेशन इन द गैदरिंग, किसी सभा में प्रतिभागी, कोई सभा लगी हुई है उसमें जो लोग आए होते हैं उसको ग्रुप बोल सकते हैं क्या? देखिए, ग्रुप तो सभी को बोल सकते हैं, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सोशोलॉजी के माध्यम से, समाजशास्त्र के माध्यम से। वो ग्रुप क्या है? ग्रुप का मतलब होता है कि वो लोग जो कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, उसे हम बोलेंगे ग्रुप, राइट। सो बी विल बी राइट आंसर, पीपल इन्वॉल्व इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ द इंटरेक्शन, ओके। एक संगठित तरीके से लोग शामिल हुए उन्हें बोलते हैं ग्रुप इन दी सोशल वर्क। बी विल बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी ग्रुप। आपको ये बताना है कि सेकेंडरी ग्रुप में से कौन सा है। न्यूक्लियर फैमिली, पीयर ग्रुप, एसोसिएशन, ज्वाइंट फैमिली। विच आंसर इज करेक्ट। ओके, सो जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैंने गलत मार्क किया है आंसर, ओके, तो उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। ओके, सो ऑलवेज चेक इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आपको डाउट लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने गलत मार्क किया है, तो हो सकता है ह्यूमन एरर, ओके, बट द राइट आंसर विल बी मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स, दैट विल बी पिन। ओके, so which of the following is the secondary group? So there is the two types of group, primary group and secondary group, given by the चार्ल्स कूले। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जो फॉर्मल नहीं है, बोल सकते हैं काइंड ऑफ फैमिली जैसे है, राइट। इनके बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं, राइट, वेरी पर्सनल रिलेशन। दे शेयर सेम एक्टिविटी, सेम वर्क, सेम बिहेवियर, सेम पैटर्न, सेम लाइफ स्टाइल, इस प्रकार से उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप होता है काफ़ी फॉर्मल ग्रुप होता है, ओके, इम्पर्सनल बोल सकते हैं, गोल ओरिएंटेड बोल सकते हैं कि किसी खास उद्देश्य से लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है, एक फैमिली की तरह नहीं होते, कोई कारण नहीं है फिर भी लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, राइट। जैसे कि फैमिली है, फैमिली के मेंबर हैं, कम्युनिटी में लोग रहते हैं, छोटी सी कम्युनिटी में, ओके, बड़ी सी फैमिली है, वो सभी कहलाएगी आपकी प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप होती है कि दे आर वेरी फॉर्मलाइज, पीपल आर इंटरेक्टिंग फॉर द पर्पज, किसी कारण के लिए मिलते हैं, ऐसे नहीं होते, राइट, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। सो न्यूक्लियर फैमिली इज द प्राइमरी ग्रुप, पीयर ग्रुप, एसोसिएशन, ज्वाइंट फैमिली आल्सो प्राइमरी ग्रुप। अब ये दोनों आपके सेकेंडरी बोल सकते हैं, बट इसमें से करेक्ट आंसर होगा एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन काफ़ी फॉर्मल होता है। ओके, सेकेंडरी ग्रुप ये करेक्टरिस्टिक्स है कि ये फॉर्मल भी होता है। ऑलरेडी पीयर ग्रुप आल्सो काइंड ऑफ यू कैन से सेकेंडरी ग्रुप, ओके, बट इट्स नॉट अ फॉर्मल, राइट, फॉर्मल नहीं होता पीयर ग्रुप। एसोसिएशन द फॉर्मल, सो सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लीडर इन द ग्रुप डज नॉट डिपेंड ऑन। ये जो लीडर होता है, नेता होता है किसी समूह का, वो डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पर। अथॉरिटेरियन अप्रोच, एक सत्तावादी दृष्टिकोण पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का वितरण करना। रैपोर्ट विद इंडिविजुअल मेंबर, सभी सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल, ओके, अच्छा रिलेशन, अच्छी केमिस्ट्री होनी चाहिए एक लीडर की। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक्स, और साथ ही साथ पूरे के पूरे समूह का, ग्रुप का जो डायनेमिक्स है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना कि कैसे ग्रुप के अंदर जो लोग हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनके रिलेशनशिप, राइट, ये सभी चीज़ें, उसको ग्रुप डायनेमिक्स बोला जाता है। सो विच इज नॉट डिपेंड ऑन, द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, विल बी राइट आंसर, ओके। अथॉरिटेरियन अप्रोच, इसको नहीं अपनाना चाहिए किसी भी लीडर को, ओके, सो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, for the choice of programmers in the group work rest with member of group, group worker, agency, member of group with the help of group worker। ओके, कौन सा प्रोग्राम चूज करना है ग्रुप के अंदर, ये किसके हाथ में होता है? ग्रुप मेंबर के हाथों में, या ग्रुप वर्कर के हाथों में जो सोशल वर्कर है, या फिर सोशल वर्कर की जो एजेंसी है उसके द्वारा, जैसे कोई एनजीओ है उसके हाथों में होता है, या फिर ग्रुप मेंबर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके हाथों में होता है, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप वर्कर, विद द हेल्प ऑफ सोशल वर्कर। सो विच आंसर विल बी करेक्ट। देखिए, कम्युनिटी की प्रॉब्लम होती है, राइट, कम्युनिटी को हेल्प किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा या एजेंसी के द्वारा, ओके। सो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार जो प्रोग्राम बनाया जाएगा, राइट। तो ऑफकोर्स क्या प्रोग्राम बनना चाहिए डिपेंड करता है कम्युनिटी की समस्याएं क्या है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मेंबर ऑफ ग्रुप होना जरूरी है, ओके, क्योंकि समस्या तो आप उन्हीं की सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए कि उनको क्या किस प्रकार के प्रोग्राम की जरूरत है, ओके। सो दैट इज रेस्ट इन द हैंड ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप, बट विद द हेल्प ऑफ दीज पीपल, सोशल वर्कर, ओके, क्योंकि प्रोग्राम तो यही चलाएंगे ना। अगर ये जो कम्युनिटी के मेंबर खुद प्रोग्राम चला लेते तो हेल्प की जरूरत कहाँ थी फिर, इसलिए सोशल वर्कर यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। सो
help with the social worker. D will be correct. Question number 18. The basic objective of the group work is. ग्रुप वर्क का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो कौन सा है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, एडजस्टमेंट एंड रेमेडिएशन। यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप वर्क की, सोशल ग्रुप वर्क की बोल सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। अगर यहाँ पर सोशल केस वर्क हो जाएगा तो आंसर बदल सकता है, तो हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप वर्क, क्वेश्चन नंबर 18। सो द राइट आंसर विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का ओके समाधान करना, ये सही है आंसर होगा, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप की, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का एक साथ जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी विलेज में कोई डिसीज स्प्रेड हो गई है, राइट, तो उसको सॉल्व करने के लिए तो पूरी पूरी कम्युनिटी की जो समस्या होगी, पूरे ग्रुप की जो समस्या होगी, उसको सॉल्व करना होता है सोशल ग्रुप वर्क के मेथड के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जनरली हम सोशल केस वर्क में डील करते हैं, क्योंकि सोशल केस वर्क में पर्सन किसी इंडिविजुअल से डील करता है। ओके, वहाँ की उसकी जो पर्सनालिटी है उसको स्ट्रेंथन करना, उसके बिहेवियर को बदलना, है ना, उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये काम सोशल केस वर्क में होते हैं। ऑल्दो ग्रुप वर्क आल्सो रिलेटेड टू सेम थिंग, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो जिसको जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है सोशल ग्रुप वर्क का, कि कम्युनिटी की जो है ग्रुप की समस्या को सॉल्व करना। सो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रोग्राम इन दी सोशल ग्रुप वर्क इज बेस्ड ऑन। जो प्रोग्राम होते हैं सोशल ग्रुप वर्क में किस पर आधारित होते हैं? इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज, ऑफकोर्स इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, कोई पर्पज होगा। resources, interest and resources of the worker, interest and resources of the group, interest of the none of the above, कोई भी नहीं। देखिए, वर्कर के रिसोर्सेस नहीं होते हैं ऑलरेडी, जो रिसोर्सेस होते हैं हो सकता है कि वो हेल्प किए जाते हैं एजेंसी के द्वारा। अगर कम्युनिटी के पास रिसोर्सेस नहीं है तब हेल्प की जाती है एजेंसी के द्वारा उनको रिसोर्स प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसी दी नहीं गई है, यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इन दी सोशल ग्रुप वर्क इज बेस्ड ऑन दी इंटरेस्ट एंड दी रिसोर्स ऑफ ग्रुप। वो कम्युनिटी और ग्रुप के जो रिसोर्सेस हैं, उनके जो इंटरेस्ट है, उसके आधार पर जो प्रोग्राम बनाया जाता है, बनता है। ओके, सो इंटरेस्ट एंड द रिसोर्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप के जो इंडिजिनस रिसोर्सेस होते हैं, कम्युनिटी के जो रिसोर्सेस हैं, और उनके इंटरेस्ट के आधार पर। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्कर में से कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत जो है नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट सभी के सभी प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लेना। सोशल एक्शन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, सभी के सभी प्रिंसिपल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, सो विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको आप बोलते हैं गोपनीयता, किसी भी क्लाइंट की, किसी भी पर्सन की जो बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, उसको शेयर नहीं करना है किसी के साथ, सीक्रेट रखना है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द ग्रुप। सो विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। बताइए कौन सा आंसर होगा? सो द राइट आंसर will be first. Confidentiality is not a part of this social group work principle. ये social case work में आता है confidentiality. ओके, इसके कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे एचबी ट्रैकर के द्वारा। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, एचबी ट्रैकर एंड डगलस 10 प्रिंसिपल दिए गए थे इनके द्वारा, जैसे कि प्लान, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पर्पसफुल ग्रुप वर्क है, रिलेशनशिप, यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर मेंशन है, इनको आप पढ़ लेना। इनमें कोई भी ये वाला कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है ये प्रिंसिपल नहीं है ग्रुप वर्क के अंदर। याद करना, कन्फ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ऐसा आ जाएगा तो आपको लगेगा शायद कॉन्फिडेंशियलिटी भी इट इज आल्सो दी प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। ये ग्रुप वर्क का प्रिंसिपल नहीं है। ओके, दीज आर द प्रिंसिपल गिवन बाय द एचबी ट्रैकर एंड डगलस।
यहाँ से आपका यूनिट 3 के सभी जो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है और जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको रिवाइज करना अच्छे से, कौन सा टॉपिक का है, ओके, उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज एन अर्ली पायनियर इन द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट इन यूएसए। यूएसए के अंदर बोल सकते हैं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की ये सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की यूएसए के अंदर। जैन एडम्स, हैरिट बर्लेट, एफ हॉलिस, मैरी रिचमंड। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? राइट आंसर विल बी जैन एडम्स। फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द बुक सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस इज ऑथर्ड बाय। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से ऑथर हैं जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है सोशल ग्रुप वर्क का हेल्प प्रोसेस? एच बी ट्रेकर, जी कॉनफका, जी एच मेड, पीटर सैमुअल। सो द राइट आंसर इज बी विल बी राइट आंसर। जी कॉनफका इज द राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस। याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेल्फ डिस्क्लोजर इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ। आपको बताना है सेल्फ डिस्क्लोजर जो है एक अच्छा एक प्रभावी तरीका होता है ग्रुप स्टडी का, ग्रुप डायग्नोसिस का, ग्रुप रिलेशन का, ग्रुप ट्रीटमेंट का। बताइए क्या आंसर होगा। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब होता है, डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील करना। सेल्फ का मतलब होता है अपनी बातें, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, है ना, किसी काइंड ऑफ फियर है, कोई ड्रीम है, गोल्स है, प्रेफरेंस है, एक्सपीरियंस है, ये सभी की सभी है डिस्क्लोज करना। किसके साथ? ऑफ कोर्स अपन हम बात कर रहे हैं सोशल ग्रुप वर्क की, तो ग्रुप वर्कर है उनके साथ शेयर करेंगे तभी तो वो समस्याएं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो क्यों करते हैं ऐसा? इफेक्टिव मेथड है किस चीज़ का? ग्रुप स्टडी का नहीं है, ग्रुप डायग्नोसिस का हो सकता है, ग्रुप रिलेशन का नहीं है, ग्रुप ट्रीटमेंट का। राइट आंसर विल बी डी, ग्रुप ट्रीटमेंट का। ओके, जब क्लाइंट अपनी समस्याओं को, जब ग्रुप अपनी समस्याओं को बताएगा, डिस्क्लोज करेगा, तभी जो है समस्याएं सॉल्व हो पाएंगी। सो डी विल बी राइट आंसर। हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, the stages of forming, norming, storing, performing, absorbing is the contribution of। इसमें से कौन सी थिंकर की जो है ये कंट्रीब्यूशन है, इसके द्वारा ये बनाई गई थी थ्योरी। ये डिफरेंट स्टेज दी गई, डेवलपमेंट स्टेजेस, किस प्रकार से ग्रुप फॉर्म होता है, पहले क्या फॉर्मिंग आएगा, ओके, फिर स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्बिंग, मतलब होता है लास्ट जब ग्रुप डिक्लाइन करता है या कंप्लीट टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको एडजॉर्न कर दिया जाता है। जब उद्देश्य है जो ग्रुप का पूरा हो जाता है तो उस ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? नेपियर, टुकमैन, एनी होप्स एंड जेम्स अल्बर्ट। द राइट आंसर इज सेकंड, ब्रूस ट्रुकमैन के द्वारा ये डेवलपमेंट स्टेज दी गई थी। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेस दिया गया है, आपको बताना है इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चॉइसेस और द एसोसिएशन ऑफ ग्रुप मेंबर यूजिंग सिंबल फॉर द पीपल एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ लोग हैं, ऐसे बोल सकते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन है, तो इस प्रकार का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इसके माध्यम से ग्रुप ऑफ पीपल का जो एसोसिएशन होता है उसको हम दर्शाते हैं, सिम्बलाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, सोशियोग्राम, सोनोग्राम या आइसोग्राम। राइट आंसर इज, ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। राइट आंसर विल बी सोशियोग्राम। राइट, ये इज द एक्सप्लेनेशन। सोशियोग्राम बोलते हैं जब उसको, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम व्यक्त करते हैं लोगों के रिश्ते को, लोगों के इंटरेक्शन को। ओके, लाइक दिस, these are the person, these are the people, you can say these are the interaction or the relation in the group। किस प्रकार से लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं सोशियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26, कॉग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप वर्क मॉडल वाज डेवलप बाय। ये जो मॉडल है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जेम्स अल्बर्ट, स्किनर, ए.टी. वीक, जिसको एरन टी वीक बोल सकते हैं, एंड पीटर सैमुअल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरन वीक के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया था, कॉग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप वर्क मॉडल को।
ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से कोई पर्सन उसकी प्रॉब्लम है कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, कैसे उसके जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए इस प्रकार की, इसको हम CBGT बोलते हैं, CBGT थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रोल ऑफ ग्रुप वर्कर कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द टर्म। सोशल ग्रुप वर्कर के जो रोल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, उसको हम किस तरीके से, सही तरीके से उसको हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, किस टर्म के माध्यम से। इनडायरेक्ट लीडर है सोशल वर्कर, या इनेबलर है सोशल ग्रुप वर्कर, या फिर एज ए रिसोर्स पर्सन होते हैं, या फिर प्रोग्राम प्लानर होते हैं। अगर हम बात करेंगे ग्रुप वर्क की, तो ग्रुप वर्क में सोशल जो वर्कर होते हैं दे आर काइंड ऑफ द ग्रुप प्रोग्राम प्लानर। एक ग्रुप के लिए काम करते हैं, कौन सा प्रोग्राम के उनके लिए बेस्ट है, सूटेबल है, so that they can solve the problem of the whole community, whole group. So D will be correct answer. Next question, question number 28. Social group work is the process by which, सोशल ग्रुप वर्क ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल आर हेल्प टू फील कंफर्ट इन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर लोगों की हेल्प की जाती है ताकि वो कंफर्ट फील करें। सोशल फंक्शनिंग इज द एनहांस थ्रू द रिक्रिएशन, मनोरंजन के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से लोगों की जो सामाजिक फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। या सोशल फंक्शनिंग इज एनहांस्ड थ्रू दी पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस, एक उद्देश्यपूर्ण समूह अनुभव के माध्यम से सामाजिक कार्य प्रणाली को बढ़ाया जाता है, उनकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर किया जाता है। यहाँ पर सोशल फंक्शनिंग ऑफ द ग्रुप इज फोकस। ऑफकोर्स ये तो होगा नहीं, एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी तो होनी नहीं है बच्चों को, तो इट्स नॉट रिगार्डिंग द चिल्ड्रन, राइट। लोगों की समस्या है सॉल्व करना है तो उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लान के माध्यम से डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होगा। सो राइट आंसर सी, सोशल फंक्शनिंग इज एनहांस्ड थ्रू दी पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस, एक उद्देश्यपूर्ण रूप से सामूहिक अनुभव के माध्यम से सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करना। सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप किसको बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल ग्रुप, group taken to evaluate one aspect of life, a relative longer group, and a group which allow for the social mobility, एक ऐसा समूह जो सामाजिक गतिशीलता के लिए अनुमति देता है, किसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप, बताइए। ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ग्रुप टेकन टू evaluate one aspect of life। देखिए रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है काइंड ऑफ मॉडल ग्रुप, ओके, जिससे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी एस्पेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप अलग होगा, आपके लिए वो सभी के सभी स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने JRF कर लिया है, राइट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो आपके लिए दूसरा रेफरेंस ग्रुप हो सकता है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपके लिए एक प्रोफेसर रेफरेंस ग्रुप है, रेफरेंस पर्सन है, राइट। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक साइंटिस्ट जो मॉडल है आपके लिए वो रेफरेंस ग्रुप है, जिससे आप जो है एवेल्युएट कर पाएँ अपनी परफॉर्मेंस को, अपने आप को विद द अदर ग्रुप, या बोल सकते हैं अदर पर्सन, उसे बोलते हैं रेफरेंस या फिर मॉडल। सो ग्रुप टेकन टू evaluate one's aspect of life, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों को साथ में लिखा गया है यहाँ पर ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर बात की जा रही है YMCA एंड YWCA, ओके। YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1844 में, एंड YWCA की 1877 में। तो याद करने के लिए यही ट्रिक है, यहाँ पर W, यहाँ पर M है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको आप, ओके। एंड YMCA को फॉर्म किया गया था 1884 में, किसके द्वारा? जॉर्ज विलियम्स के द्वारा, ओके। एंड YWCA को फॉर्म किया गया था किसके द्वारा? मिसेज किनेड एंड मिस रॉबर्ट के द्वारा। सो ये इस प्रकार से आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। YMCA कब फॉर्म किया गया, किसके द्वारा फॉर्म किया गया? YWCA कब फॉर्म किया गया, किसके द्वारा फॉर्म किया गया? और YMCA एंड YWCA के फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके। इसका फुल फॉर्म, दोनों का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सोशल ग्रुप वर्क इज द मेथड ऑफ सोशल वर्क
which help individuals to enhance their social functioning through the purposeful group experience। ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, किस थिंकर के द्वारा? ग्रेस कूले, जी कोनोपका, हैमिल्टन एंड स्किनमोर। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। अनुभव के माध्यम से सामाजिक कामकाज है उसको बढ़ाना, उसमें मदद करना, लोगों की हेल्प करना, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? समाज कार्य। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जी कोनोपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी। एज पर द ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ 2014 ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य की जो 2014 की जो डेफिनेशन थी, आपको बताना है इनमें से कौन सा टर्म जो है उसके अंदर नहीं है डेफिनेशन के अंदर। सोशल चेंज, सोशल कोहेंशन, सोशल चॉइस, लिबरेशन ऑफ पीपल। सो विच इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ द सोशल वर्क? बताइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइज। और लास्ट में हम हमेशा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कई बार रिपीट हुआ होता है एग्जाम में। सो दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको गलत नहीं करना है आपको। और अगर गलत हो भी जाता है तो दोबारा नहीं होना चाहिए, अभी गलत कर सकते हैं। सोशल चेंज, सोशल कोहेंशन, लिबरेशन ऑफ पीपल। लिबरेशन का मतलब होता है कि आज़ादी, काइंड ऑफ, जैसे गरीबी से लिबरेशन, राइट, भुखमरी से, पॉवर्टी से, तो ये उसका हिस्सा है डेफिनेशन का। सोशल कोहेंशन भी है, सामाजिक एकजुटता, सामंजस्य, लोगों के बीच में अच्छा एक सोशल फैब्रिक होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, ऑफ कोर्स परिवर्तन, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, but social choice is not part of this. Okay, so C will be right answer. So guys, these are the 32 question। आपको बताना है कि 32 में आपके कितने करेक्ट हुए हैं इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड आल्सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है देन प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद कुछ बेनिफिट हुआ है देन यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके, दिस चैनल। एंड गाइज दिस इज दी एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, CP यादव क्लासेस के नाम से होगा। इसको आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, आपको मिल जाएगा। ये कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इन दी लास्ट टाइम यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट टाइम में। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। In the next class we will discuss unit 4